students, how are you? I am Dharam sir. You are most welcome in my channel भक्ति क्लासेस स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और आपको बताएंगे कि क्या है रियल नंबर्स, क्या होता है। इससे पहले क्लासों में आपने क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, उससे पहले नंबर्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया, सब आपको इससे पहले सारे चैप्टर्स आपने 9th में पढ़े हैं। और आपने क्या क्या वहाँ पे सीखा है। डू यू नो व्हाट इज नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। आफ्टर रिमाइंड यू नंबर आई विल स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले फर्स्ट नंबर्स क्या होते हैं हमारे, नंबर्स या टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर्स मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर्स, तीसरा रेशनल नंबर्स, चौथा इरेशनल नंबर्स, पांचवा इंटीजर्स, फिर इसके बाद आता है रियल नंबर्स लास्ट में। इस चैप्टर में क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स है। हम यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। इसके बाद है ओड नंबर, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, जिसको आपको इन सारी चीज़ों को इनको जानना जरूरी है। और रिमाइंड क्रिमिनली फॉर रिमाइंडर्स इट इज। फिर कंपोजिट नंबर्स, फिर 10th है को प्राइम नंबर। इतने सारे नंबर्स हैं, और इन सभी नंबरों के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 3rd to 1st to 9th तक इन सारे को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। सब के बारे में आपको जानकारी भी दी गई है। आपने कुछ लोगों को पता होगा शायद, परहैप्स सम स्टूडेंट्स नो बट सम नॉट नो, दे हैव फॉरगेटन। नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, आई एम अगेन रिमाइंड यू। देन वी स्टार्ट आवर चैप्टर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और ये जो है इन्फिनिटी तक होता है। ये हो गया। होल नंबर 0 इंक्लूड करते हैं तो ये सारा हमारा होल नंबर में। इफ वी इंक्लूड 0 बिफोर 1 in natural number, then we can get whole numbers. Rational number represent P upon Q for Q is not equal to 0, और ये हो गया 1/2, 2/3, इस तरह से। इरेशनल नंबर आपका होगा √2, दे नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म P upon Q, √3 पाई। इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव, odd numbers 1, 3, 5, 7, they are not divisible by 2. Even numbers divisible by 2, 2, 4, 6, 8. Prime numbers not divisible by any other number, it is divisible by only self. Or these are numbers are 2, 3, 5, 7, 11.
Composite numbers are those numbers which is divisible by, या composite numbers are divisible by 2 and other numbers. तो ये हो जाएंगे आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से है. Co-prime numbers sorry, they have common factor 1, not other than 1. मतलब इसको अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो केवल हमें 1 कॉमन आएगा और कुछ नहीं इसके अंदर में होता. 2 इक्वल टू 2 into 1, 3 इक्वल टू 3 into 1, 1 is common factor of 2 and 3, so 2 and 3 are common prime numbers. इसके बाद आपको रियल नंबर्स, फिर देन यू स्टडी इन क्लास 11, 12 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो which is out of your course, so we cannot, so we will not discuss about complex number. Here we discuss real numbers. तो real numbers क्या होता है? रियल नंबर्स सबसे पहले तो ये जाने, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल. यहाँ देखिए, ये रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं, या ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स. कॉम्बिनेशन, a group of rational and irrational numbers are called real numbers. अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे कि क्या है. जब हम रेशनल और इरेशनल को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे एक बकेट है, बकेट में रेशनल को और इरेशनल को एक साथ पुट कर देंगे, तो जो होल कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा वो हमारा रियल नंबर हो जाएगा. तो इन दिस चैप्टर फर्स्ट बी स्टडी अबाउट रियल नंबर्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड. आप समझ गए होंगे, या यू विल अगेन. सो कॉम्बिनेशन ऑफ a group of rational and irrational numbers are called real numbers. Now first a important point of this chapter we study Euclid division algorithm. मेन जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, जो पूरे चैप्टर में यूज किया जाएगा, यूक्लिड algorithm. In this chapter, Euclid division algorithm or Euclid division theorem is the most important statement, formulas and other which is used for in this chapter. क्या होता है यूक्लिड डिवीजन? पहली बात तो इसका डेफिनेशन क्या है. इट इज द, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूटिंग एचसीएफ ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर. इसका यूज हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करेंगे.
फॉर ब्रेकिंग, सॉरी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज ए टेक्निक टू कंप्यूटिंग एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर को गिवन इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज एल्गोरिथम? An algorithm is well-defined step which gives procedure for proving another type of a problem या solving another type of a problem. What is algorithm? An algorithm is a well-defined step which gives procedure to use for solving a type of problem. Definition and what is lemma? इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम पढ़ेंगे। तो लेम्मा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट which is for proving another statement. ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इट इज द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सेकंड फॉर्मेट है, न्यू वर्जन फॉर्मेट है, वी कैन से। नाउ वी वेरीफाई आफ्टर द डेफिनेशन। तो आप इस नंबर्स को समझ गए होंगे। अब हम आपको इसके बारे में कंपेयरिंग करा देते हैं, जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। Be compared both. Here A is the dividend, B is divisor, Q is quotient, R is the remainder. You have already learnt this method and formula, and you can also you have used this method, and this is the new form of Euclid division algorithm. एल्गोरिथम के बाद लेम्मा। A lemma is a proven statement
ए लेमा इज ए प्रूविंग स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा हमारा क्या है, पहले से प्रूव किया हुआ एक तथ्य है और उसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। एक एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है जिसको हम दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा एक फार्मूला है जिसका यूज हम एचसीएफ को फाइंड करने के लिए करते हैं। नाउ lemma is like a theorem. There are not much difference between lemma and theorem. We used lemma and theorem. It is depend on our problem and steps using for other statements. लेमा और थ्योरम में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका प्रयोग हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। लेमा C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस इक्वल देन आर इज लेस देन डी। ये सेम वही प्रोसीजर है। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हियर यू कैन सी सेम प्रोसीजर। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है और ये हमारा क्वेश्चन है। सपोज मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से, इस तरह से हम पहले बिग नंबर्स को लेंगे और ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई करेंगे या क्वोटिएंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर। इसमें इस स्टेप का हम कब तक यूज करेंगे? स्टेप फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। इसको एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे। पहला स्टेप, इफ आर इज इक्वल टू 0 या when r is equal to 0 then HCF is equal to B। यहाँ पर D है इन क्वेश्चन B, इसको हम D लिख सकते हैं या फिर इसके B भी। B जिसमें का है और D आपका यहाँ से है। मतलब ये जो चीज़ होगी यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर आर हमारा 0 आ जाता है तो डी जो होता है वो एचसीएफ हो जाएगा, या इस मेथड में करेंगे तो बी हमारा एचसीएफ हो जाता है। सेकंड, व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन we repeat this process until r is equal to 0 till r is equal to 0। जब तक r 0 नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को बार बार वैसे हम रिपीट करते हैं। अब एग्जांपल, एक अदर एग्जांपल हम अपनी तरफ लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 6098, या इसको और छोटा कर लो। हम इसका फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये वाला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। आपने एचसीएफ दो तरीके से फाइंड किया था मैं अर्लियर क्लासेस, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकंड डिवीजन मेथड। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, उसको हम पहले फैक्टर करते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें कॉमन आता जाता है उसको हम टाइम्स टेक करते हैं, और दिस वही हमारा एचसीएफ होता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग। इसको दो तरीके से है, यह है फर्स्ट मेथड 42 2 into 3 into 7 98 2 7। यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, और ये एचसीएफ हो गया 14 14। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ नंबर्स, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर हम सेकंड मेथड 42 डिवाइड 98 1 जा 98 42 84, दो बार में जाएगा ये आपका 84। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया तो ये लास्ट डिवाइजर है, ये एचसीएफ हो गया। जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता था उसी को एचसीएफ मानते थे, आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा डीप में न जाके अब इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 98 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। इसका यूज करें या उसका यूज करें कोई फर्क नहीं। तो 98 इक्वल टू 42 इंटू 42 2 जा प्लस रिमाइंडर आपका आ गया 14। ये 42 यहाँ पर रिपीट होगा, अब यहाँ पर 14 आएगा, 3 जा प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ ये आर है और ये हो गया 0, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम ये प्रोसेस बारी बारी तब तक करते रहेंगे, अगर यहाँ 0 नहीं होता तो ये प्रोसेस फिर रिपीट करते हैं, ये नंबर यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा दोबारा, ये नंबर यहाँ आएगा, यहाँ का है आर यहाँ आएगा, ये प्रोसेस तब तक हम इसको रिपीट करेंगे until तक आर इक्वल टू 0। देन लास्ट when r is 0 then the value of replace b इक्वल टू एचसीएफ। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नाउ भी बी सॉल्व एग्जाम्पल 1। Find HCF of 4052 and 12,576 by Euclid division method, by Euclid division। इस मेथड के द्वारा सॉल्यूशन बाय यूक्लिड डिवीजन, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस आर इज लेस देन बी। ए इक्वल टू
इसको हम पहले डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, या यहीं से निकाल देते हैं बाय डिवीजन। यहाँ देखें, डिवाइड करें, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 12, रिमाइंडर 4। अब बी डिवाइड 4052 बाई 420, ये 4052 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 9 जा में होगा 900 ठीक है। इससे फिर डिवाइड करेंगे, रिपीट करेंगे, 1 जा, फिर इससे डिवाइड करेंगे 272 को, इससे हम डिवाइड करेंगे 148 को, यहाँ आएगा 24, इससे डिवाइड करेंगे 124 को, 5 जा 120, यहाँ 4 आएगा 24 C. Here you can see remainder is 0. Last divisor is 4, so it is the SCF half. 4052 and 12576. It is division method. Use this, we can solve 12576. You can write. Yeah, you will write by step. First, 12,576 is equal to 4052. 4052 3 जा the remainder. So into 3 plus remainder 420. Next step, 4052 is equal to 420. 420 9 जा into 9 plus remainder 272. I always repeat this method. 420 is equal to 272. 272 1 जा, this is remainder, plus remainder 148. 272 is equal to 148 into 1 plus 124 remainder, 148 1 जा, 148 is equal to 124 into 1 plus 124 into 24. 124 is equal to 24 into 5 plus 4. 24 is equal to 4 into 6 plus remainder 0. Here you can see the remainder is 0. If the remainder is 0, then the value of replacing B is our SCF. So this is the SCF of the number. Four and 4. SCF of 4052 and 12576 is equal to 4. ये आपका आंसर हो गया. और this is the method for finding up to computing SCF by using Euclid division lemma or algorithm. Next example we study in next videos.